जब दुनिया नाइंसाफी से भर जाएगी, जब सच भुला दिया जाएगा, जब हर जगह जुल्म फैल जाएगा, तो इस्लामी भविष्यवाणी कहती है कि एक लीडर आएगा, एक आदमी जो धरती पर इंसाफ वापस लाएगा। उसका नाम इमाम मेहदी होगा। 1400 से ज्यादा सालों से मुसलमान एक रहस्यमयी सवाल पर बात कर रहे हैं। इमाम मेहदी कौन है, वो कहाँ दिखेंगे और वो कब आएंगे? ये इस्लामी परंपराओं में बताए गए वादा किए गए लीडर की कहानी है। कई हदीस परंपराओं के अनुसार इमाम मेहदी पैगंबर मोहम्मद के परिवार से एक नेक लीडर होंगे। उनका पूरा नाम अक्सर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बताया जाता है। कहा जाता है कि पैगंबर ने कहा था, मेहदी मेरे परिवार से होंगे, फातिमा के वंश से। इसका मतलब है कि इमाम मेहदी पैगंबर की बेटी फातिमा के वंश से होंगे। इस्लामिक जानकार उसे एक ऐसे आदमी के तौर पर बताते हैं जो तब इंसाफ वापस लाएगा जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी। शुरू में वो लीडरशिप का दावा नहीं करेगा, इसके बजाय लोग उसके कैरेक्टर, नॉलेज और नेकी को पहचानेंगे। आखिर में मानने वाले मक्का में काबा के पास उसके प्रति वफादारी की कसम खाएंगे। लेकिन उसके आने से पहले इस्लामिक परंपराओं में उन निशानियों का जिक्र है जो दुनिया में दिखेंगी। इस्लामिक जानकार निशानियों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक, छोटी निशानियां। ये ऐसी निशानियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे आखिरी दौर से पहले धीरे धीरे होती हैं। कुछ आम तौर पर बताई जाने वाली निशानियों में बड़े पैमाने पर करप्शन, बेईमानी, आम लीडर बनना जो नाइंसाफी करने वाले युद्ध और झगड़े करते हैं, समाज में बढ़ता नैतिक पतन शामिल हैं। कई जानकार कहते हैं कि ये हालात दुनिया भर में अफरा तफरी और अस्थिरता के समय को बताते हैं। लेकिन बड़ी निशानियां ज्यादा ड्रामेटिक हैं। दो, बड़ी निशानियां। कुछ हदीसों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई होगी। एक जालिम लीडर, जिसे सूफियानी के नाम से जाना जाता है, आ सकता है और जुल्म फैला सकता है। इस दौरान लोग इंसाफ की बेसब्री से तलाश कर रहे होंगे। इस समय मक्का में चुपचाप रहने वाले एक आदमी को शुरू में इमाम मेहदी के तौर पर पहचाना जाएगा। वो लीडरशिप से मना कर देगा, लेकिन लोग जोर देंगे और आखिर में काबा में ब्लैकस्टोन और मक्का इब्राहिम के बीच उसके प्रति वफादारी की कसम खाएंगे। ये पल उसके मिशन की शुरुआत का निशान है। एक बार जब इमाम मेहदी लीडर बन जाते हैं तो इस्लामी परंपराओं में इंसाफ बहाल होने का समय बताया गया है। वो मुसलमानों को एक करेगा और जुल्म खत्म करेगा। दौलत सही तरीके से बांटी जाएगी, गरीबी कम होगी। कुछ कहानियों में कहा गया है कि धरती इंसाफ से भर जाएगी, जैसा कि पहले नाइंसाफी से भरा था। जानकार उसकी लीडरशिप को शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत बताते हैं। वो लोगों को विश्वास, सच्चाई और इंसाफ की ओर वापस ले जाएगा। उसके राज को अक्सर 7 से 9 साल तक चलने वाला बताया जाता है। लेकिन उसके लीडरशिप के दौरान एक और अनोखी घटना होने की उम्मीद है। इस्लामी परंपरा सिखाती है कि पैगंबर ईसा, जीसस, आखिरी समय के करीब धरती पर लौटेंगे। कई कहानियों के अनुसार जीसस दमिश्क के पास उतरेंगे। उस समय इमाम मेहदी पहले से ही मानने वालों को लीड कर रहे होंगे। जब वे मिलेंगे तो इमाम मेहदी पैगंबर ईसा को नमाज लीड करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन पैगंबर ईसा कहेंगे, नहीं, आप इस कम्युनिटी के लीडर हैं। साथ मिलकर वे एक बड़ी बुराई का सामना करेंगे जिसे दज्जाल यानी झूठा मसीहा कहा जाता है। दज्जाल धोखे, करप्शन और झूठी ताकत को दिखाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर ईसा दज्जाल को हराकर इंसानियत को राहत देंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये है कि इमाम मेहदी कब आएंगे। सच तो ये है कि इस्लामी शिक्षाएं कोई खास तारीख नहीं बताती। कई जानकार सही साल बताने से सावधान करते हैं। इसके बजाय मानने वालों को विश्वास, न्याय और अच्छे कामों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों का मकसद डराना नहीं है, बल्कि इंसानियत को नेक बने रहने की याद दिलाना है। पूरे इतिहास में मुसलमानों का मानना रहा है कि एक दिन जब अन्याय बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो एक लीडर उभरेगा, एक आदमी जिसे इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो समय भविष्य में पास हो या दूर, संदेश साफ रहता है। न्याय आखिरकार लौटेगा और सच्चाई हमेशा जुल्म पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए, रोशनी हमेशा लौटती है।